गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पवन दूधिया का अगला पद्यांश पढ़ाने जा रही हूँ। तो आगे का पद्यांश है, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यूं सीधे से प्रकट करना, प्रीत से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। तो बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में पवन को दूधिया बनाकर राधिका श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भेज रही हैं। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का वर्णन किया गया है। तो सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, धरा माने पृथ्वी पर। तो राधिका कहती, हे पवन, यदि तुझे धरती पर कोई सूखती हुई लता मिल जाए तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो मैं आपको आदेश देती हूँ कि हे मेरी बहन पवन, उसे श्री कृष्ण के पाँव के पास लाकर गिरा देना या रख देना और स्पष्ट रूप से उन्हें बता देना कि यूं सीधे से प्रकट करना, प्रीत से वंचिता हो। उन्हें स्पष्ट रूप से यह बता देना कि जिस तरह से यह लता की डाली लता से अलग होकर सूख गई है, प्रेम से रहित होकर सूख गई है, उसी तरह आपके विरह वेदना में झेलती हुई, आपकी प्रीत से वंचित होती हुई आपकी राधिका भी इस सूखी हुई लता के समान मलिन होती जा रही हैं। हो सकता है आप मेरा संदेश मेरे प्रीतम तक भेजने में समर्थ हों। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे सबल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। पोषिता माने जिसका पति परदेश गया हो। तो कोई पत्ता नवल, राधिका पवन दूधिया को पुनः संबोधित करते हुए कहती, हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो तो उसे प्रीतम के दोनों नेत्र, युगल नेत्र, युगल माने दोनों, दृग माने नेत्र, तो उसे मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने लाके धीरे से रख देना, धीरे धीरे संभाल रखना और उन्हें यूं बताना, धीरे धीरे उसे संभाल कर रखना और उस सूखी हुई पीले पत्ते के द्वारा उन्हें यह बता देना, पीला होना प्रबल दुख से पोषता सा हमारा, कि उन्हें बताना कि जिस तरह से यह नवल पत्ता पीला पड़ गया, उसी तरह आपकी राधिका अर्थात पोषित पत्तियां नायिका के सामान पीली पड़ती जा रही हैं और पीला पड़ना अत्यधिक दुख का प्रचायक है। हो सकता है उस पीले पत्ते को देखकर उन्हें मेरी याद आ जाए कि इसी तरह मेरी राधिका भी, जिस तरह से यह पत्ता जो है पीला पड़ गया, उसी तरह विरह वेदना के कारण मेरी राधिका भी अत्यंत कमजोर हो गई होंगी और उनका चेहरा जो है मुख पीला पड़ गया होगा। तो बच्चों, काव्यगत सौंदर्य, यहाँ उपमा अलंकार है, रस वियोग श्रृंगार ही है, शब्द शक्ति अवध्या एवं लक्षणा, गुण प्रसाद है, छंद मंद्रा कांता है। राधिका ने प्रकृति के माध्यम से अपनी पीड़ा को बाड़ी दी है, भाषा खड़ी बोली है। तो पद्यांश के आधार पर जो प्रश्न होंगे, यूं सीधे से प्रकट करना, प्रीत से वंचिता। तो इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। किसी सूखी लता के संदर्भ में राधिका पवन दूधिया से क्या कह रही हैं? अगला क्वेश्चन हो सकता है, सूखी लता को श्री कृष्ण के चरणों में गिरवाकर राधिका उन्हें क्या दर्शाना चाहती हैं? श्री कृष्ण के विरह में स्वयं के पीले पड़ जाने का संदेश राधिका किस वस्तु के माध्यम से देना चाहती हैं?